Good morning, student. Today we see the pointers 2.4, the mouse merchant, page number 39, 6th standard English. Question first, listen to the story carefully. अंडरलाइन और नोट द वर्ड दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड. क्या करना है आपको? स्टोरी को अच्छे तवज्जो के साथ सुनना है और ऐसे अल्फाज को अंडरलाइन करना है जिसके मीनिंग आपको नहीं मालूम है. ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, यानी हर एक अल्फाज की मीनिंग आपको मालूम करने की कोशिश करना है. यू कैन लुक अप द वर्ड इन डिक्शनरी. डिक्शनरी में आपको अल्फाज की मीनिंग तलाश करने हैं. और यू कैन आस्क योर टीचर द मीनिंग ऑफ द वर्ड. जो वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं मालूम है वो आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द सेंटेंस इन ए एंड फाइंड द वर्ड हुज मीनिंग इज गिवन इन बी. अब ए में सेंटेंस दिए हुए है, बी में मीनिंग दी हुई है. जो वर्ड की मीनिंग हम यहाँ दिए हुए हैं वो उसे अंडरलाइन करना है, वो वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. वंस अ रिच मैन वॉज स्कॉल्डिंग हिज लेजी सन. स्कॉल्डिंग यानी जोर से चिल्लाना, गुस्सा करना. शाउटिंग एंग्रीली, इसके मीनिंग क्या है? स्कॉल्डिंग की मीनिंग शाउटिंग एंग्रीली, ये मीनिंग है. सोमदत्ता वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय. ऑर्फन किसे कहते हैं अब यहाँ आप देखेंगे उसकी मीनिंग. पर्सन हु हैज़ नो पेरेंट्स क्लोज रिलेटिव्स, जिसके माँ बाप नहीं हैं और रिश्तेदार भी नहीं, यानी यतीम. डैट गुड पेमेंट फॉर दिस सिंपल फेयर. फेयर यानी फूड, किसे कहते हैं फेयर? फूड को. ही नीडेड वुड टू बर्न इन हिज furnace, प्लेस वेयर अ पॉटर बेक हिज ब्राइक्स पॉट्स etc. फर्नेस किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर वो कुम्हार के बर्तन जो बने हुए उसे सेकते हैं, उसे क्या कहते हैं? फर्नेस यानी भट्टी. सम ऑफ देम पेड हिम कैश वाइल अदर पेड हिम इन काइंड. कुछ लोग क्या करते थे? सोमदत्ता को पैसे देते थे, कुछ लोग चीज़ें देते थे. काइंड यानी क्या? इन द फॉर्म ऑफ थिंग्स, आर्टिकल्स, ग्रेन etc. जो भी उनके पास चीज़ें होती थी वो सोमदत्ता को देते थे. यहाँ मीनिंग है काइंड, और दूसरे मीनिंग होते हैं काइंड के मासूम, नर्म दिल, रहम दिल. अलग अलग सेंटेंस में इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग होते हैं, आपको तवज्जो से उसकी मीनिंग सीखनी है. क्वेश्चन नंबर 3 है, योर टीचर क्विज योर टीचर विद द हेल्प ऑफ द लेसन. लेसन की मदद से आपको आपके टीचर साथ क्विज खेलनी है. स्टूडेंट, टीचर, सर, मैडम, जो भी आप अपने टीचर को कहते हैं वो कहकर आपको ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करना है. अब ये लड़का कहेगा, मैडम व्हाट डज हेल्थी मीन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हेल्थी. हेल्थी के मायने क्या होते हैं? इट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड वेल. लुक एट इट केयरफुली. ट्राई टू रिमेंबर इट व्हेन आई वाइप इट ऑफ. अब ये लड़का पूछेगा, सर हाउ डू वी से काबिल एन एक्सप्रेशन सेंटेंस फ्रॉम योर मदर टंग. मदर टंग में काबिल को क्या कहते हैं? इस तरह ये काबिल करके पूछेगा. तो वी से कैपेबल. इंग्लिश में क्या कहते हैं काबिल को? कैपेबल. ये लड़की कहेंगी, मैडम हाउ डू यू प्रोनाउंस ऑर्फन. व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑर्फन. ऑर्फन. लिस्टन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी. ऑफ्टन गॉट इट, इसे ऑफ्टन कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं. ये लड़की पूछेंगी क्वेश्चन, हाउ डू यू स्पेल नॉलेज. अभी जो भी आपको स्पेलिंग नहीं आती है आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से. व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ नॉलेज. टीचर कहेंगे, इट्स नॉलेज. आई विल राइट द वर्ड ऑन द बोर्ड. किसी भी वर्ड की मीनिंग आप पूछ सकते हो, टीचर आपको बोर्ड पर लिखकर उसकी स्पेलिंग दिखाएंगे. ये लड़की पूछेंगी, व्हाट्स द इंग्लिश वर्ड फॉर कुम्हार. A word from your mother tongue. Kumhar. It's potter. I will have to find it out.
मैं इसकी मीनिंग डिक्शनरी में तलाश करूंगी। अब यहाँ आप कुमार पूछे हो, उसको कुमार को पॉटर मालूम है। अगर आप दूसरे लफ्ज़ की मीनिंग आपको टीचर को पूछे तो वो क्या कहेंगे टीचर? I will tell you tomorrow. There is no English word for this. You can use the word as it is in English. जिस तरह आप टेबल के लिए और बहुत सारे अल्फाज है, जैसे मीनिंग इंग्लिश में होते हैं वही हम उर्दू में भी लिखते हैं। इस तरह टीचर कहेंगे इसके लिए कोई खास मीनिंग नहीं है, हम इसी तरह लिखते हैं। नो इंग्लिश वर्ड फॉर दिस। नाउ मेक ग्रुप ऑफ 5 एंड प्ले ग्रुप ऑफ 5 एंड प्ले द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट टर्न बाय टर्न। कोई टीचर बनेंगे और थोड़े स्टूडेंट क्या बनेंगे? स्टूडेंट बनेंगे। इस तरह आप एक दूसरे को क्वेश्चन पूछकर ये क्विज भी खेल सकते हो और बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग मालूम कर सकते हो डिक्शनरी में देखकर या टीचर से पूछकर। इस तरह आपको क्विज खेलनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द स्टोरी एंड लिस्ट द ऑब्जेक्ट डैश सोमदत्ता सोल्ड। सोमदत्ता ने जो जो चीज़ें फरोख्त की है उसकी हमें लिस्ट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अ डेड माउस, रोस्टेड ग्राम, स्टिक, वुड, डिफरेंट आर्टिकल ईटीसी सोल्ड सोमदत्ता। सोमदत्ता ने क्या क्या बेचा हुआ है, फरोख्त किया हुआ है, हमें लिखना है। माउस, रोस्टेड ग्राम यानी चने, लकड़ियाँ और अलग अलग आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ सोमदत्ता इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट शोइंग इन अ प्रोग्रेस। उसने जिस तरह कामयाबी हासिल की है सोमदत्ता ने अपने बिजनेस में, वो हमें ये फ्लो चार्ट में दिखाते हुए यहाँ सेंटेंस लिखने हैं। सोमदत्ता, यह पहला डेड माउस है। सोमदत्ता बोरोड अ डेड माउस फ्रॉम अ रिच मैन। द शॉपकीपर गिव हिम 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम। चूहे के बदले दुकानदार ने उसे 2 मुट्ठी चने दिए। द लेबर गिव हिम स्टिक फॉर हिज ग्राम। 2 लकड़ियाँ देते थे, उसके जो कामगार उससे चने खरीदते थे वो 2 लकड़ियाँ देते थे। ही बाउट मोर ग्राम एंड सोल्ड। उसने क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा चने खरीदी किया और बेचना शुरू किया। ही बाउट ऑल द वुड। उसने पूरी लकड़ियाँ खरीदी। अ पॉटर गिव हिम पॉट्स एंड पिक्चर्स फॉर स्टिक्स। अलग अलग आर्टिकल्स देते थे जो उससे चने खरीदते थे। ही सेट अप हिज ओन शॉप एंड बिकेम रिच। उसने खुद की दुकान खोली और बहुत अमीर हो गया। ही मेड अ गोल्डन माउस एंड गिव टू द रिच मर्चेंट। रिच मर्चेंट को उसने क्या किया? सोने का चूहा बनाकर वो चूहा गिफ्ट किया। इस तरह ये कहानी कंप्लीट होती है, इस स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको फ्लो चार्ट बनाना सीखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज स्टार्टिंग पॉइंट एंड बिल्ड अ स्टोरी। व्हाट हैपन आफ्टरवर्ड। You may present your story in the form of flowchart. The main point of view picture with the label and speeches. आपको भी इसी तरह यहाँ जिस तरह आपने देखा है पेज नंबर 40 पर फ्लो चार्ट है, इसी तरह आपको फ्लो चार्ट बनाकर ये जो पॉइंट दिया हुआ है उससे स्टार्ट करके आपको स्टोरी तैयार करनी है। उसमें पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो आप। चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, देयर बॉल वेंट इन अ थ्रो काले आंटी विंडो। अब कुछ लड़के गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, काले आंटी के विंडो में, खिड़की में बॉल जाता है तो क्या होगा? आंटी आएंगी, आपके पेरेंट्स को कंप्लीट करेंगी, पूरे मोहल्ले के लोग जमा होंगे। ये आपको सब इस इंग्लिश में सेंटेंस लिखकर स्टोरी तैयार करनी है पॉइंट लेकर। अनीश प्लांट अ मैंगो सीड ऑन अ हिल। मैंगो सीड अनिल ने प्लांट की है तो क्या होगा? पहला छोटा पौधा आएगा। आप इस तरह भी स्टोरी का पिक्चर लेकर तैयार कर सकते हो। पहला एक छोटा पौधा आएगा, फिर वो उसको रोज़ाना पानी खाद वगैरह डालेगा तो वो एक दिन वो मैंगो सीड कहीं में कन्वर्ट होगा और बिग प्लांट और बिग ट्री में कन्वर्ट होगा। थर्ड नंबर है, अनीशा बिल्ट अ रोबोट टू डू हर हाउस वर्क। साई फाउंड एन ईयर ऑफ कॉर्न इन हर बैकयार्ड। उसे क्या मिला हुआ है? भुट्टे का एक बाली मिली हुई है, एक पौधा मिला हुआ है उसके आंगन में। अ लीफ फेल ऑन चिकन लिकन हेड। आपने ये स्टोरी 5th स्टैंडर्ड में रीड की हुई है, देखी हुई है। आप उस वो भी देखकर स्टोरी लिख सकते हो।
इस तरह 5 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको स्टोरी लिखना सीखना है फ्लो चार्ट की मदद से, पिक्चर्स की मदद से। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी सिफत। सिफत किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो किसी इस्म के बारे में कुछ कहता है उसे सिफत कहते हैं। इस्म यानी नाउन और प्रोनाउन। Many times we have to describe people, place, animal or other things. We use a describing word to do so. Given below are some such describing word. Read them and find at least suitable nouns for each describing word. Example: beautiful place, flower, handwriting. किस तरह लिखेंगे हम? ओ ब्यूटीफुल प्लेस, ओ ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अब यहाँ दिया हुआ है पुअर, पुअर गर्ल, मैन, फार्मर, बॉय, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ डेड, डेड माउस। पुअर यानी गरीब, डेड यानी मरा हुआ, डेड माउस, कैट, स्नेक, डेड स्नेक। स्मॉल यानी छोटा, स्मॉल सिटी, स्मॉल हाउस, स्मॉल पपी। पोलाइट यानी नरमी से पेश आना, पोलाइट ऑफिसर, पोलाइट टीचर, पोलाइट गर्ल। लेजी, लेजी यानी सुस्त, लेजी डोंकी, लेजी बॉय, लेजी मेड, मेड यानी घर का जो काम करती है उसे मेड कहते हैं, नौकरानी को। गुड, गुड स्टोरी, अच्छी स्टोरी। गुड बॉय, गुड डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। वेल नोन यानी मशहूर, मशहूर डांसर, मशहूर सिंगर, वेल नोन डांसर, वेल नोन सिंगर, वेल नोन एक्टर। गोल्डन एग, गोल्डन फीदर, गोल्डन बैंगल, गोल्डन रिंग। आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ लिख सकते हो। वर्ड दैट डिस्क्राइब और नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जो अल्फाज नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं यानी थोड़ी ज़्यादा मालूमात देते हैं उसके बारे में। अब यहाँ आप देख सकते हैं लड़की है, कैसी है? गरीब, पुअर यानी गरीब। माउस है, कैसा है वो? मरा हुआ है। अब ये माउस क्या है? नाउन है, तो इसके बारे में ज़्यादा मालूमात दे रहे हैं हमें, इसे ये वर्ड ज़्यादा मालूमात इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। आपको ये अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है और याद भी रखना है। नाउ स्पॉट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग। अब यहाँ हमें 2 बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें हमें एडजेक्टिव तलाश करने हैं। अंजिता, आर यू रेडी? अंजिता क्या तुम तैयार हो? तो ये रेडी क्या है? एडजेक्टिव है। रंजिता, नो आई एम लुकिंग फॉर माई बिग ब्लू शार्पनर। ये बिग ब्लू क्या है? शार्पनर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बिग ब्लू क्या एडजेक्टिव है। अंजिता, वाई डोंट यू टेक दिस ग्रीन एंड स्मॉल वन? ये ग्रीन और स्मॉल ये क्या है? एडजेक्टिव है। रंजिता, ओ इट्स ओल्ड, इट हैज़ बिकम ब्लंट। वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, शार्पनर के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या हुआ है? वो उसकी शार्पनर ओल्ड हुआ है। अंजिता, बी क्विक प्लीज, जल्दी चलो। ये क्विक नाउन है, एडजेक्टिव है। हाउ वंडरफुल वेयर द डेज वी स्पेंट एट सगरोली। सगरोली में जो दिन उन्होंने बिताए हुए थे कैसे थे? वो वंडरफुल। वंडरफुल किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? दिनों के बारे में। डे, डे। अनफॉरगेटेबल मोमेंट, मोमेंट कैसे है? लम्हे। अनफॉरगेटेबल कभी भूले नहीं जाने वाले ऐसे लम्हात है, तो अनफॉरगेटेबल क्या हुआ? एडजेक्टिव। द जैकल वॉज वेरी क्लेवर। जैकल कैसा है? क्लेवर। फिर किसके बारे में मालूमात दे रहा है? जैकल के बारे में, तो क्लेवर क्या हुआ? एडजेक्टिव। आई फील फ्रेश आई लाइक फ्रेश वेजिटेबल। ये फ्रेश वेजिटेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, ये फ्रेश क्या है? एडजेक्टिव। वी आर सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच। बेंच है लेकिन कैसा है वो? इनविजिबल है, ये तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। इस तरह हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर 2.4 द माउस मर्चेंट कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, subscribe, like and share with your friends.